हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर, और कंप्यूटर में आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, बुलियन अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुलियन अलजेब्रा क्या होता है? बुलियन अलजेब्रा का यूज़ जो है वो डिजिटल सर्किट को एनालाइज तथा सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है। बुलियन अलजेब्रा एक मैथमेटिकल लॉजिक है जिसमें केवल दो वैल्यूज़ होते हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। यह केवल बाइनरी नंबर 0 तथा 1 का ही यूज़ करता है। जहाँ एक ट्रू को प्रस्तुत करता है तथा 1 जो है वो ट्रू को प्रेजेंट करेगा और 0 जो है वो फॉल्स को प्रेजेंट करेगा। बुलियन अलजेब्रा की खोज जो है 1854 में जॉर्ज बुले ने किया था। बुलियन अलजेब्रा का प्रयोग लॉजिक गेट की संख्या को कम करने के लिए किया जाता है। बुलियन अलजेब्रा में मुख्यतः 3 लॉजिकल ऑपरेशन किए जाते हैं, एंड, और नॉट। 1 और 0 को आप यस, नो, ऑन, ऑफ या हाई और लो भी कह सकते हैं। अब इसको इंग्लिश में दिया हुआ है। वेरिएबल्स वैल्यू आर द ट्रूथ टेबल ट्रू एंड फॉल्स, ऑर्डिनरी डिनोटेड 1 and 0 respectively. It is used to analyze and simplify digital circuit or digital gates. It is also called binary algebra or logical algebra, used in development of digital electronics. It is also used in set theory and statistics. The important operations performed in Boolean algebra are conjunction, disjunction and negation. तो कंजक्शन जो है एंड ऑपरेशन है, इसको कैसे याद रखेंगे? तो ए जो है ऐसे ही इधर साइड से ही होता है, तो ये हो गया कंजक्शन। डिसजंक्शन जो है ये उसका अपोजिट हो गया, तो ये हो गया और ऑपरेशन, और निगेशन हो गया नॉट ऑपरेशन। जो लॉजिक गेट्स, बेसिक गेट्स 3 होते हैं, एंड, और नॉट, और टोटल 7 लॉजिक गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट। जैसे बेसिक गेट 3 होते हैं, एंड और नॉट, एक्स गेट, एक्सक्लूसिव गेट होते हैं एक्सॉर, एक्सनॉर, और यूनिवर्सल गेट होते हैं नैंड और नॉर। तो टोटल जो होते हैं 7 गेट्स होते हैं। ट्रूथ टेबल क्या होता है? ट्रूथ टेबल का यूज़ इनपुट और आउटपुट के मध्य रिलेशन को समझने के लिए किया जाता है। तो ट्रूथ टेबल का जो यूज़ है वो इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशन को समझने के लिए किया जाता है। ट्रूथ टेबल की हेल्प से लॉजिक गेट के आउटपुट को समझने में मदद मिलती है। तो ट्रूथ टेबल की मदद से जो है लॉजिक गेट के आउटपुट को हम समझ सकते हैं। जैसे ये एक ट्रूथ टेबल दिया हुआ है ABY, तो 0 0, तो ये जो है ये है आपका एंड गेट का। जैसे एंड गेट में क्या होता है, इनटू होता है, तो A और B है, तो 0 × 0 0, 0 × 1 0 0, 1 × 0 0 और 1 × 1 1। The number of rows in the truth table should be equal to, तो नंबर ऑफ रोज जो है ट्रूथ टेबल में वो इक्वल होता है 2 पे पावर n। n इज़ द नंबर ऑफ वेरिएबल, और n जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, तो 2 पे पावर n 4 जो है नंबर ऑफ रोज होंगे ट्रूथ टेबल में। तो 0 1 2 3 हो गया, नहीं 0, हाँ, द नंबर ऑफ रोज इन ट्रूथ टेबल शुड बी इक्वल टू 2n। तो n जो है नंबर ऑफ वेरिएबल है, तो n अगर 2 है और नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, जैसे कि x और y है, दो नंबर ऑफ वेरिएबल हो गया, तो जो है ट्रूथ टेबल कितना बनेगा? तो 2 पे पावर 2 4 बनेगा। कैसे? 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 3 करके। इफ़ अ बुलियन इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ 3 वेरिएबल, तो कितना बनेगा? 2 पे पावर 3 8 जो है नंबर ऑफ रोज बनेगा ट्रूथ टेबल का। हाँ, बुलियन अलजेब्रा के में 3 जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, एंड, और नॉट, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, मैं बता दी थी। एंड ए जो है ये साइन जो है एंड के लिए है, जो एक की तरह है, और वी का जो साइन है वो और के लिए, और नॉट के लिए ऐसा है। डॉट ऑपरेशन जो है वो एंड ऑपरेशन को दर्शाता है, प्लस ऑपरेशन और ऑपरेशन को दर्शाता है, और नॉट कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल को प्रदर्शित करता है। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट A बार हो गया।
बूलियन अलजेब्रा वही है, x इक्वल टू a इंटू बी। एंड ऑपरेशन जो है मल्टीप्लाई करता है, और ऑपरेशन जो है प्लस काम करता है, और नॉट ऑपरेशन जो है कॉम्प्लीमेंट करता है। इसका सिंबल ऐसा है। ये हो गया एंड का। तो एंड ऐसे हम एंड लिखते हैं ना, ए हम ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं, मतलब कि ये सीधा जो जाएगा, मतलब एक क्लोज बंद हो जाएगा, और ऊपर से थोड़ा सा ऐसे सेमी सर्कल होगा, स्क्वायर प्लस सेमी सर्कल, ऐसे याद करो, स्क्वायर प्लस सेमी सर्कल एंड हो गया। स्क्वायर ऐसा लग रहा है ना, स्क्वायर और सेमी सर्कल को ऐड कर रहे हैं, तो एंड हो गया। स्क्वायर एंड सेमी सर्कल मल्टीप्लिकेशन का रहता है ए इंटू बी, और हो गया प्लस का, प्लस साइन रहता है, और नॉट में कॉम्प्लीमेंट साइन होता है। इनका सिंबल ये दिया हुआ है। उसके बाद है ये जो है एंड का जो है हम ट्रूथ टेबल देखेंगे। इसे एंड से या इस सिंबल से डिनोट करते हैं, या डॉट सिंबल से दर्शाया जाता है, q इक्वल टू a इंटू बी। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है a b, तो ट्रूथ टेबल नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। कैसे, 2 पे पावर n, तो 2 पे पावर 2 4, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 1, तो 0 से लेकर 3 तक, 0 1 2 3। तो ये जो है एंड ऑपरेशन क्या करेगा, डॉट ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। फिर हो गया और ऑपरेशन जो है प्लस का काम करता है, मतलब इसमें प्लस होता है, और ये जो है वी से रिप्रेजेंट करता है, और प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करता है। इसका फॉर्मूला है q इक्वल टू a प्लस बी। दो वेरिएबल है तो 4 रोज बनेगा। तो अब इसको, और ये सिंबल है इसका, तो अगर इसको हम प्लस करेंगे तो 0 को 0 से प्लस करेंगे 0 आएगा, 0 को 1 से प्लस करेंगे 1 आएगा, 1 को 0 से प्लस करेंगे 1 आएगा, और 1 को 1 से प्लस करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद है बुलियन अलजेब्रा। इसे नॉट या इस सिंबल से डिनोट करते हैं। नॉट गेट को कॉम्प्लीमेंट निगेशन या इन्वर्टर भी कहा जाता है। बबल जुड़ा है जिसका अर्थ यहाँ है कि इनपुट को रिवर्स किया जाए। यहाँ जो है इनपुट को रिवर्स कर दिया जाता है, तो 0 को 1 और 1 को 0 कर दिया जाएगा। फिर है ये नैंड ऑपरेशन। तो एंड में हम नॉट गेट लगा देंगे तो ये जो हो जाएगा, एंड में अगर हम नॉट लगा देंगे तो नैंड गेट हो जाएगा, और ये जो है एंड का रिवर्स हो जाएगा। तो एंड में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और उसका रिवर्स हो जाए, उस पर बार लग जाएगा। तो जो भी रिज़ल्ट आएगा उस पर हम उसका रिज़ल्ट का हम नॉट ऑपरेशन करेंगे, तो उसका जो है ट्रूथ टेबल हो जाएगा। तो जैसे नैंड है, तो अब इसको है दो वेरिएबल में 4 रोज़ होगा, तो 0 इंटू 0 0 हो गया। फिर नॉट रिवर्स कर देंगे तो 1 हो जाएगा। 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे 1 हो जाएगा 0 का। 1 इंटू 0 0 0 का रिवर्स 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1 1 का रिवर्स 0 हो जाएगा। तो ये हो गया नैंड ऑपरेशन। उसके बाद है नॉर ऑपरेशन। नॉर ऑपरेशन में क्या करेंगे, नॉट प्लस और करेंगे, मतलब और ऑपरेशन में नॉट लगा देंगे, बबल लगा देंगे और गेट में, तो नॉट हो गया। नॉट क्या करता था, प्लस प्लस करके ट्रूथ टेबल का इसका कैसा हो गया, प्लस करेंगे, उसके बाद उसको जो है रिवर्स कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। नॉर का प्रयोग माइक्रो प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट को डिज़ाइन करने में किया जाता है। अब इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे, 0 प्लस 0 0, और इसका नॉट करेंगे ऑपरेशन तो 1 हो जाएगा। 0 प्लस 1 1, और रिवर्स करेंगे 0 हो जाएगा। 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 का ऑपोजिट 0 हो जाएगा। 1 प्लस 1 1 हुआ, उसका नॉट ऑपरेशन लगाएंगे 0 हो जाएगा। तो 1 0 0 0 इसका जो है ये ट्रूथ टेबल है। नेक्स्ट एक्सॉर ऑपरेशन। एक्सॉर का प्रयोग हाफ एडर, फुल एडर तथा सबट्रैक्टर में किया जाता है। एक्सॉर को एक्सऑर भी कहते हैं। एक्सॉर गेट का एक्सक्लूसिव और गेट कहते हैं। एक्सॉर गेट का प्रयोग अरिथमेटिक ऑपरेशन, एरर डिटेक्शन, इंक्रिप्शन, डेटा सिलेक्शन आदि में किया जाता है। और इसका जो सिंबल होता है ए एक्सॉर बी होता है, मतलब इसका फॉर्मूला होता है ए बार बी प्लस ए बी बार। तो इसका डायरेक्ट आप याद रखिए कि अगर सिमिलर इनपुट होगा तो 0 होगा, और डिफरेंट इनपुट होगा तो आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगा। और इसको आप फार्मूला में चेक कर सकते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो जैसे ए बार बी, तो 0 को 1 कर देंगे इंटू 0, ए बार बी मतलब ए बार इंटू बी प्लस बी ए बार, तो बी इंटू ए बार।
तो ए बार बी, तो ए बार हो जाए 1 इंटू बी, इंटू 0 की है तो 0 ही हुआ। फिर बी ए बार, तो बी हो गया 0 इंटू ए बार, तो ए बार हो गया 1, तो 0 इंटू 1 0 ही हो गया, दोनों को प्लस किया तो 0 ही हो गया। ऐसे इस फॉर्मूला में आप रखेंगे तो आ जाएगा ये। लेकिन इसको सिंपली शॉर्टकट तरीका मैं बताऊँ याद करने का, तो डिफरेंट है तो 1 और सेम और इनपुट है तो 0, ऐसे याद रखेंगे एक्सॉर को। एक्सनॉर गेट, एक्सनॉर गेट जो है एक्सॉर गेट में नॉट गेट लगा देंगे तो एक्सनॉर गेट हो जाएगा। यह एक्सॉर के आउटपुट का लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट प्रदान करता है। एक्सनॉर का प्रयोग डेटा सिंक्रोनाइजेशन और डेटा मल्टीप्लिकेशन में किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है ए एक्सॉर बी बार। तो इसमें क्या है कि इसका जो है ए एक्सॉर बी बार को तोड़ेंगे तो ए बार बी बार प्लस ए बी मिलेगा हमें। और इसका सिंपल आप याद रखिए, उसका जस्ट ओपोजिट, एक्सॉर का जस्ट ओपोजिट। अगर से हम एक्सॉर याद कर ले, डिफरेंट है तो 1, सेम है तो 0, और एक्सॉर का ओपोजिट एक्सनॉर हो जाएगा, तो सेम है तो 1, डिफरेंट है तो 0। तो सेम इनपुट होगा तो 1 और डिफरेंट इनपुट होगा तो 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0। फिर क्वेश्चन है डैश गेट फॉलो कंडीशन इफ बोथ द इनपुट आर हाई देन द आउटपुट इज ऑल्सो हाई। अगर बोथ इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट भी हाई रहेगा। तो ये जो है एंड गेट में होता है, तो दोनों इनपुट जैसे 1 1 हाई है तो आउटपुट भी हाई होगा, एंड गेट। डैश गेट फॉलो कंडीशन इफ मिनिमम ऑफ 1 इनपुट इज हाई देन द आउटपुट इज हाई। एक इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई है। तो और गेट है कि मतलब एक इनपुट मिनिमम हाई रहेगा तो आउटपुट भी हाई रहेगा। फिर डैश गेट फॉलो कंडीशन इफ द मिनिमम 1 इनपुट इज हाई देन ओनली द आउटपुट इज हाई, तभी आउटपुट जो हाई होगा सिर्फ एक। तो ये होगा एक्सॉर गेट की मिनिमम एक आउटपुट हाई रहेगा तभी ओनली, तो ये हो जाए एक्सॉर गेट। डैश गेट फॉलो कंडीशन इफ द मिनिमम 1 इनपुट इज लो देन द आउटपुट इज हाई, मिनिमम एक इनपुट लो रहेगा, तो ये हो जाएगा नैंड गेट कि मिनिमम एक इनपुट लो रहेगा तभी हाई रहेगा, तो ये हो गया नैंड गेट। डैश गेट फॉलो कंडीशन इफ द बोथ इनपुट आर लो देन द आउटपुट इज हाई, तभी आउटपुट जो है हाई होगा, तो ये भी नॉर गेट हो जाएगा। बुलियन अलजेब्रा डील विथ वेरिएबल दैट कैन हैव 2 डिस्क्रीट वैल्यू, और डिस्क्रीट 0 1 जो है वो 2 डिस्क्रीट वैल्यू है। बुलियन अलजेब्रा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉर्ज बुली। The result of a Boolean expression is true or false. The dash gate give true output only when both input are true. जब both input true रहेगा तभी जो है output आएगा, तो ये AND गेट का है, output हाई रहेगा। Dash gate give a true output when at least one output is true. तो OR गेट होगा जब at least one output true रहेगा तो output हाई होगा। Dash is a सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट, तो नॉट गेट इसका करेक्ट आंसर हो जाए। दिस गेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर, नॉट गेट को इन्वर्टर भी बोलते हैं। द सिंबल प्लस इन बुलियन इज ऑल्सो नोन एज और ऑपरेशन, और हो जाएगा। द फॉर्मेट यूज टू प्रेजेंट द लॉजिक आउटपुट फॉर द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक इनपुट टू अ गेट इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी गेट पर लॉजिक इनपुट के विभिन्न संयोजनों के लिए लॉजिक आउटपुट प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रारूप को AN कहा जाता है, ट्रुथ टेबल कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट साइन इन बुलियन अलजेब्रा एंड गेट। हाउ मेनी टोटल लॉजिक गेट आर देयर इन बुलियन अलजेब्रा? तो 7 लॉजिक गेट। विच लॉजिकल गेट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल गेट? तो नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं, नैंड और नॉर गेट को। बुलियन अलजेब्रा इज ऑल्सो कॉल्ड स्विचिंग अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा को हम लोग स्विचिंग अलजेब्रा भी बोलते हैं। अ डिजिटल सर्किट दैट कैन स्टोर ओनली 1 बिट इज अ फ्लिप फ्लॉप, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये गलत है, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप बनाया भी हुआ है, तो फ्लिप फ्लॉप इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स कैन हैव ओनली 1 इनपुट? तो नॉट गेट जो है उसका सिर्फ एक इनपुट रहेगा। हाउ मेनी बेसिक लॉजिक गेट आर देयर? तो बेसिक 3 लॉजिक गेट है, एंड और नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन इन्वर्टर? तो नैंड में इन्वर्टर यूज़ किया गया, नॉर में इन्वर्टर यूज़ किया गया, एक्सनॉर में इन्वर्टर यूज़ किया गया, एंड में नहीं यूज़ किया गया, तो एंड होगा सही आंसर। हाउ मेनी बुलियन एक्सप्रेशन कैन बी फोर्ड विथ 4 बुलियन वेरिएबल? तो 4 बुलियन वेरिएबल में
हाउ मेनी बूलियन एक्सप्रेशन, इसमें बूलियन एक्सप्रेशन पूछा है ना कि रो पूछा है। और हम लोग 2 पे पावर n क्या पढ़े थे, ट्रूथ टेबल का रो पढ़े थे। बूलियन एक्सप्रेशन होगा 2 पे पावर 2n तो 65,536। फिर है हाउ मेनी बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी फोर्ड विथ 3 बूलियन वेरिएबल, तो 2 पे पावर 3 तो 2 पे पावर से 56 करेक्ट आंसर। 2 पे पावर 8 हो जाएगा, 2 पे पावर n तो 2 पे पावर 8 तो 2 पे पावर 56। हाउ मेनी एंट्रीज विल बी इन द ट्रूथ टेबल ऑफ अ 4 इनपुट NAND गेट, 4 इनपुट NAND गेट की ट्रूथ टेबल में कितनी प्रविष्टियाँ है, तो 2 पे पावर n तो 2 पे पावर 4 16 हो जाए। एंड इसमें पूछ रहा है ट्रूथ टेबल के बारे में पूछ रहा है, हाउ मेनी एंट्रीज विल बी ट्रूथ टेबल ऑफ अ 4 इनपुट NAND गेट, तो 2 पे पावर 4 तो 16 हो जाएगा। हाउ मेनी ट्रूथ टेबल एंट्री आर नेसेसरी फॉर 4 इनपुट सर्किट, तो वही 4 इनपुट सर्किट के लिए 16 हो जाएगा। अब हम लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, मेथड टू मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए 2 मेथड है, एक बूलियन अलजेब्रा का लॉ है और एक के मैप है। तो टोटल जो है वो 12 लॉ होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इन्वर्जन लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वर्जन लॉ को ही इन्वोल्यूशन लॉ बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, एन्यूलमेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, एंड लॉ और लॉ डी मॉर्गन लॉ। तो ये जितने भी लॉज हैं वो हम आज के आज ही कंप्लीट करेंगे और याद करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ जैसे है कि a प्लस बी को हम b प्लस ए में लिख दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा एडिशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी या तो 8 इंटू 4 से मल्टीप्लाई किया या 4 इंटू 8 से मल्टीप्लाई किया, दोनों बराबर है। या तो 4 प्लस 8 प्लस की 4 को 8 से प्लस किया या 8 को 4 से प्लस किया, दोनों में बारह ही आएगा। तो ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ, एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कम्यूटेटिव लॉ। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो कम्यूटेट क्या कर रहा है? बस पोजीशन को रिप्लेस कर रहा है, ऐसे याद रखिए। कम्यूटेट रिप्लेस, सेम लास्ट में सेम आ रहा है, ई आ रहा है लास्ट में, दोनों में रिप्लेस, कम्यूटेट रिप्लेस। तो इसमें क्या करता है? पोजीशन को बस रिप्लेस कर देते हैं कम्यूटेटिव लॉ में, और चाहे कान एक इधर से पकड़े चाहे उधर से पकड़े, बात बराबर है। तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा, और a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो एक लॉ याद हो गया। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कम्यूटेटिव लॉ, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। उसके बाद है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या है? a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी, तो फिर a प्लस बी को ब्रैकेट बना लिया और c जो है सिंगल हो गया। फिर a इंटू बी इंटू सी है, इसको मुझे अभी मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया इसको याद कराने का। एसोसिएटिव लॉ मतलब ऐसा है जैसे कि सटना, एसोसिएट ऐसा है, सटना, बगल वाले से सटना। तो a प्लस बी प्लस सी है, तो मान लीजिए a सिंगल है और b प्लस सी कपल में है, ठीक, अंडर ब्रैकेट दो कपल में है। तो अब क्या करेगा? अब सिंगल वाले को जलन होगा कि भाई मैं सिंगल हूँ, तो वो क्या करेगा? उनमें से एक कपल वाले को तोड़ के खुद डबल हो जाएगा और उनमें से एक को सिंगल बना देगा। तो वही है, देखिए a प्लस बी प्लस सी बगल वाले से सट गया, तो एसोसिएटिव लॉ। तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी बाद में एक कपल हो गया, c सिंगल हो गया। फिर उसी में मल्टीप्लिकेशन में देखिए a अभी सिंगल है, b और c मल्टीप्लिकेशन में जो है ब्रैकेट में है तो कपल में है। अब ये क्या करेगा? ये अकेला है तो इसको जलन होगा, तो ये क्या करेगा? कपल को तोड़ेगा और खुद जो है कपल बनाएगा और उनमें से एक को सिंगल करेगा। तो फिर a इंटू बी साथ में आ गया और c जो है वो ब्रैकेट में नहीं है। तो ये याद हो गया एसोसिएटिव लॉ, और एक हम पढ़े थे कम्यूटेटिव लॉ, रिप्लेस कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। अब पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत इजी है, जैसे a इंटू बी प्लस सी,
तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, ये नॉर्मली मैथमेटिकल है, तो a इंटू बी प्लस ए इंटू सी हो गया। अब है a प्लस बी इंटू सी, तो इसमें क्या करेंगे, ये इंटरेस्टिंग है, इसको देखेंगे a प्लस बी इंटू सी है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस सी हो जाएगा। तो ये नॉर्मली मैथ में जैसे हम लोग यूज़ करते हैं वैसे ही है कि a प्लस बी इंटू सी है, तो ये वाला a इंटू बी प्लस सी तो इजी था कि a इंटू बी प्लस ए सी, और इसका है कि a प्लस बी इंटू सी है, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए कि a प्लस बी है इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसमें मैं कोई लॉजिक नहीं दूंगी याद करने का। और जैसे एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एक तो याद कर सकते हैं, मतलब एक एग्जांपल, ये फर्स्ट वाला तो ध्यान रहेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन ही टाइप है, a इंटू बी प्लस सी है, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ए बी प्लस ए सी आ जाएगा। उसके बाद इसको अगर हम इन्वर्स कर दें, मतलब इसमें हम नॉट ऑपरेशन करें तो इसका रिवर्स हो जाएगा, तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू सी हो जाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, तो a इंटू बी प्लस ए सी, और फिर a प्लस बी इंटू सी है तो a प्लस बी इंटू ए प्लस सी हो गया। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। तो हम 3 पढ़ लिए, एक कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये है इन्वर्जन लॉ और इन्वोल्यूशन लॉ। तो इन्वर्जन लॉ क्या बोलता है, ये जो है नॉट ऑपरेशन का यूज़ करता है, यानी हम नॉट ऑपरेशन का उपयोग करता है। इन्वर्जन लॉ का मतलब है कि किसी वेरिएबल का डबल कॉम्प्लीमेंट का आउटपुट सेम वेरिएबल होगा। तो इसका मतलब है कि किसी वेरिएबल का डबल कॉम्प्लीमेंट का आउटपुट जो है वो खुद वेरिएबल होता है। फिर है ये कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि अगर a को उसके कॉम्प्लीमेंट से प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और a को उसके कॉम्प्लीमेंट से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो अभी तक हमने 5 पढ़े, कौन कौन से, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इन्वर्जन लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ, और ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट जो है कॉम्प्लीमेंट से प्लस या इंटू करेंगे तो प्लस करेंगे कॉम्प्लीमेंट से तो 1 हो जाएगा, और इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि चाहे a के साथ हम 0 प्लस करें तो a ही होगा, और a के साथ हम 1 इंटू करें तो a ही होगा। और एक रूल ये भी लागू होता है कि a के साथ नहीं, सही है, a के साथ हम 0 प्लस करेंगे तो a होगा, और a के साथ हम मतलब कोई भी वेरिएबल के साथ a के साथ हम 1 इंटू करेंगे तो a होगा। ये याद रखें कि ये है आइडेंटिटी लॉ, इसको आइडेंटिटी लॉ कहेंगे। a प्लस 0, नॉर्मली ये मैथ है, a प्लस 0 a ही आएगा। जैसे a प्लस 0 हम ऐड करेंगे नॉर्मली मैथ में तो a ही आएगा, और a को 1 से इंटू करेंगे तो a ही आएगा, और इसको हम आइडेंटिटी लॉ कह देते हैं। जब वेरिएबल एंड के साथ 1 हो और गेट के साथ 0 तो रिज़ल्ट सेम रहता है। फिर ये है एनुलमेंट लॉ। एनुलमेंट लॉ क्या है कि जब a के साथ 1 प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसमें जो था कि a के साथ 0 प्लस कर रहे थे तो a आ रहा था, a के साथ 1 इंटू कर रहे थे तो 1 आ रहा था, लेकिन नॉर्मल सी बात है a के साथ और वो क्या था, आइडेंटिटी, मतलब सेम रहेगा। और ये है एनरोलमेंट लॉ। तो a के साथ 0 इंटू करेंगे तो 0 होगा, और a के साथ प्लस 1 करेंगे तो 1 होगा। तो इसके साथ है कि इसका एक रूल है कि 1 के साथ कुछ भी प्लस करें तो वो 1 ही रहेगा। 1 के साथ हम कुछ भी प्लस कर दे तो वो ये 1 रहेगा, ये आप याद रखिए। और a इंटू 0 0 होगा, तो इसको हम एनरोलमेंट लॉ बोलेंगे। आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहलाता है, a प्लस a इक्वल टू a और a इंटू a इक्वल टू a। तो a को इंटू करेंगे तो a कहलाएगा,
मतलब सेम सेम को प्लस करेंगे तो ए ही होगा और इनटू करेंगे तो ए ही होगा। तो इसको आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, तो इसको याद रखेंगे। अब है एब्जॉर्प्शन लॉ, तो ये क्या करेगा, बगल वाले को खा जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जैसे a प्लस ए इंटू बी है, तो ये जो है ए जो है वो से अपने सेम प्रजाति को छोड़ देगा और बगल प्रजाति को खा जाएगा। जैसे a प्लस ए है तो ये जो है दोनों आपस में मिलकर एक हो जाएंगे और b को खा जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो एब्जॉर्प्शन लॉ। फिर है a प्लस ए बार b, लेकिन जब बार हो गया तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो बार तो को नहीं खाएगा। तो हाँ, जब ये है कि अपोजिट हो गया, अब बार हो गया तो इसका दुश्मन हो गया, तो बार को खा जाएगा और बगल वाले को छोड़ देगा, तो a प्लस बी हो गया। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्ब कर लिया। सेम प्रजाति तो सेम प्रजाति को नहीं खाएगा, बगल वाले को खाएगा, तो a कर दिया। और जो है बार है, जब बार आ गया तो बार डेंजर हो गया इसके लिए, तो बार को खा जाएगा और बगल वाले को रहना देगा, तो a प्लस बी हो गया। फिर इसको जो एब्सॉर्प्शन लॉ बोलते हैं, एक टर्म को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड लॉ क्या होता है, इनटू करता है, तो a इंटू ज़ीरो वो ज़ीरो, a इंटू वन वो a इंटू ए इंटू ए बार ज़ीरो। और लॉ क्या करता है, प्लस करता है, तो a प्लस ज़ीरो ए प्लस वन वन, a प्लस ए प्लस ए बार वन। फिर है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या करेगा कि जैसे नैंड गेट है, तो ये क्या करेगा, इसको बबल और गेट में चेंज कर जाए। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो a बार प्लस b बार आ जाएगा। तो ये क्या है, a प्लस बी तो है और गेट, और इस पर बबल लगा हुआ है, तो ये बबल और गेट हो जाएगा। और ये नॉर गेट है, तो a प्लस बी बार, तो अब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a बार इंटू बी बार, तो ये हो जाएगा बबल एंड गेट। तो फर्स्ट थ्योरम जो है, थ्योरम वन जो है वो क्या बोलता है कि नैंड गेट से जो है वो जो है a बार प्लस b बार, तो ये वो और गेट में, बबल और गेट में कन्वर्ट करेगा। और थ्योरम टू क्या बोलता है कि नॉर गेट है a प्लस बी बार, तो उसको बबल एंड गेट में कन्वर्ट करेगा, a बार इंटू बी बार। फिर डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम जो है, इन थ्योरम्स का नाम ब्रिटिश गणितज्ञ ऑगस्टस डी मॉर्गन के नाम पर रखा गया। इसको कैसे याद रखेंगे, अगस्त महीना से याद रखेंगे। अगस्त महीना में डी मॉर्गन ने डी मॉर्गन थ्योरम दिया था, तो अगस्त इनके नाम से डी मॉर्गन थ्योरम का नाम पड़ा है, क्योंकि इनके द्वारा ही इन थ्योरम्स को बनाया गया है। तो ए बी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ए प्लस बी बार इक्वल टू ए बार इंटू बी बार। इसमें कॉम्प्लीमेंट, नॉट, कंजंक्शन, एंड और डिसजंक्शन और ऑपरेशन का प्रयोग करके एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, मतलब इसमें तीनों बेसिक गेट का यूज़ किया गया है। फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में मदद करता है। इसका यूज़ क्या है, लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में मदद करता है। डिजिटल लॉजिक सर्किट डिज़ाइन में भी इसका यूज़ किया जाता है। बूलियन अलजेब्रा में डिजिटल सर्किट में एरर का पता लगाने में। इसका उपयोग नैंड गेट और नॉर गेट जैसे मौलिक गेट कार्य को लागू करने के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट फंडामेंटल गेट फंक्शन लाइक द नैंड गेट एंड नॉर गेट। उसके बाद है थ्योरम वन जो है वो क्या करेगा, नॉर डी मॉर्गन नैंड से निगेटिव और में कन्वर्ट कर देगा और नॉर से निगेटिव एंड में कन्वर्ट कर देगा। क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम नैंड जो है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, तो बबल और में कन्वर्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम नॉर किस में कन्वर्ट करेगा, तो नॉर जो है वो बबल एंड में कन्वर्ट कर देगा। एक मिनट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट रिप्रेजेंट डी मॉर्गन थ्योरम, इनमें से कौन सा साइंटिस्ट डी मॉर्गन थ्योरम रिप्रेजेंट करता है, तो ऑगस्टस डी मॉर्गन। डी मॉर्गन थ्योरम सॉल्व डैश एक्सप्रेशन, तो डी मॉर्गन थ्योरम जो है वो लॉजिक गेट और बुलियन अलजेब्रा दोनों सॉल्व करता है, तो बोथ 1 और 2 होगा।
डी मॉर्गन थ्योरम इज अप्लीकेबल फॉर डैश टाइप ऑफ कंपोनेंट। डी मॉर्गन थ्योरम जो है अप्लीकेबल है हाई सर्किट डिज़ाइन और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दोनों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ डस डी मॉर्गन थ्योरम परफॉर्म, तो एंड और नॉट तीनों के लिए परफॉर्म करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डी मॉर्गन फार्मूला फॉर एक्स इंटू वाई बार, तो ये हो जाए एक्स बार प्लस वाई बार। Which of the following De Morgan theorem states when multiple variables are and negative they are equivalent to or of the complement if individual variable, तो ये है फर्स्ट थ्योरम। एंड Which of the following De Morgan theorem state when multiple variables are odd and negative they are equivalent to and of the complement if individual variable, तो ये है सेकेंड थ्योरम। negative or dash is used to implement fundamental gate function like the NAND gate and NOR gate। तो NAND गेट और NOR गेट को जो है डी मॉर्गन थ्योरम जो है वो यूज़ करता है। डैश का उपयोग NAND गेट और NOR गेट जैसे मौलिक गेट कार्य को लागू करने के लिए किया जाता है, तो डी मॉर्गन थ्योरम का यूज़ किया जाता है। डी मॉर्गन स्टेट लॉ दैट एक्स एंड का ऑपरेशन है एक्स इंटू वाई बार, तो हो जाए एक्स बार प्लस वाई बार। एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट तो हो जाए एक्स बार इंटू वाई बार का कॉम्प्लीमेंट। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम अ NAND गेट इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव OR गेट, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अप्लाइंग डी मॉर्गन थ्योरम टू द एक्सप्रेशन W प्लस एक्स प्लस वाई इंटू जेड बार, तो ये हो जाए W बार इंटू एक्स बार इंटू वाई बार प्लस जेड बार। अप्लाइंग डी मॉर्गन थ्योरम टू द एक्सप्रेशन A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार, तो ये हो जाए A बार इंटू बी बार इंटू सी बार इंटू डी बार। तो फर्स्ट और डी मॉर्गन में क्या करेगा, वही जो है कि प्लस है तो उसको साइन चेंज कर देगा और जो है बार तोड़ देगा, इसको अलग रिप्रेजेंट करेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा रूल्स और सारे जो हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे। एक बार हम रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या करेगा, इन्वर्स करेगा, तो A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। एसोसिएटिव लॉ क्या करेगा, बगल वाले से सटेगा, तो A प्लस बी प्लस सी हो जाए, तो A प्लस बी ब्रैकेट में हो जाए, C सिंगल हो जाए। A इंटू बी इंटू सी में A इंटू बी जो है वो कपल में हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाए, C सिंगल। डिस्ट्रीब्यूट लॉ डिस्ट्रीब्यूट करेगा A इंटू बी प्लस सी, तो A इंटू बी प्लस A इंटू सी, और A प्लस बी इंटू सी में हो जाए A प्लस बी इंटू A प्लस सी। इन्वर्जन लॉ क्या करेगा, इन्वर्ट करेगा, दो बार अगर कॉम्प्लीमेंट लगा किसी वेरिएबल में तो वो खुद कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होगा, जब खुद के कॉम्प्लीमेंट से प्लस या इंटू होगा, जब प्लस होगा तो 1 बनाएगा, जब इंटू होगा तो 0 बनाएगा। आइडेंटिटी लॉ क्या होगा, जब A को 0 से प्लस करेंगे तो A आएगा, और A को 1 से इंटू करेंगे तो A आएगा। एनुलमेंट लॉ क्या होता है, जब A को 0 से इंटू करेंगे और A को 1 से प्लस करेंगे, तो A को 0 से इंटू करेंगे तो 0 होगा, A को प्लस से 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हो गया एनुलमेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होगा, जब सिमिलर से मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे, तो A प्लस A इक्वल टू A इंटू A इक्वल टू A। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, खा जाएगा, तो जब A प्लस ए बी होगा तो सिमिलर वाले को छोड़ देगा, बगल वाले को खा जाएगा, तो और A प्लस ए होता है। और जब A प्लस ए बार इंटू ए होगा तो जो है अपोजिट वाले को जो है खा जाएगा और दूसरे को छोड़ देगा, कॉम्प्लीमेंट को खा जाएगा, तो A प्लस बी हो जाएगा। यह एब्जॉर्ब कर लेना। फिर एंड लॉ इंटू होता है, तो A इंटू 0 0, A इंटू 1 A प्लस 1 होता है तो 1 होता है। A इंटू A होता है, A इंटू A बार 0 होता है, और A प्लस 0 A हो जाए, A प्लस 1 1 हो जाएगा, A प्लस A हो जाए, A प्लस A बार 1 हो जाएगा। तो डी मॉर्गन थ्योरम हम पढ़े, नैंड गेट है तो उसको जो है हम डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो A बार प्लस B बार कहलाएगा, और ये जो हो जाए बबल और गेट हो जाएगा। और A प्लस B बार है तो उसको जो है तोड़ेंगे तो A बार इंटू B बार हो जाएगा, और ये बबल एंड गेट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।